नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डिफेंस इंग्लिश पे। तो आज हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें मैं आपको एसके का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वाई ग्रुप का। एक्स वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश तो दोनों में एक आती है। तो इंग्लिश में आज मैं यहाँ से 6 नंबर से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 5th तक तो शायद वो ही हैं इसके पैसेज है। पैसेज का सेशन मैं एक अलग लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि पैसेज को कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, ठीक। और जो गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं पैसेज को सॉल्व करने में, उसको मैं बताऊंगा जो आप ना करें, ठीक है ना। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं आपको कि क्या आएगा। तो पहला है, मुन्नी इज़ गुड डैश म्यूज़िक। ऑप्शन दिए हैं आपके, बाय है, टू है, विथ और एट। तो आपको पता होना चाहिए कि गुड के साथ हमेशा क्या लगता है, एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है। क्या लगता है, एट प्रपोजिशन। गुड के साथ एट प्रपोजिशन यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट, याद रखना, एट। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। 7th है, वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ डैश होप। तो आप इसमें ये देखना कि इसका सेंस क्या आ रहा है हिंदी में। इसका सेंस आ रहा है, जीवन है तो आशा है। इसका करेक्ट मीनिंग ये होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये तीनों लगाते हो तो इसका मीन्स, अगर ये तीनों यूज़ करोगे तो इसमें मीन्स हो जाएगा, जबकि जीवन है तो आशा है। मतलब ये थोड़ा अलग सा हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा, डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक। हिंदी मीनिंग देखना आप इसका, वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ डैश होप। मतलब जीवन है तो आशा है, ठीक है, करेक्ट है। मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको आर्टिकल यूज़ करने की। आर्टिकल यूज़ करने की रिक्वायरमेंट जब आती है तब मतलब थोड़ा चेंज करना हो उसके, इसको ट्रांसलेशन को, ठीक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है, बी जस्ट डैश फियर नथिंग। क्या है, बी जस्ट डैश फियर नथिंग। तो क्या आएगा यहाँ पर, बताइए। तो यहाँ आएगा बी जस्ट एंड, क्या आएगा, बी जस्ट एंड फियर नथिंग, ठीक। क्या आएगा, एंड, बी। तो क्या आएगा इसमें, एंड आएगा। एंड क्यों आएगा, एंड इसलिए आएगा, इसका सेंस देखो, बी जस्ट बट लगाओगे तो इसका सेंस आएगा लेकिन डरना मत छोड़िए, ऐसा कुछ सेंस आएगा। वाइल है जबकि डरना मत छोड़िए, ऐसे कुछ आएगा। एंटिल है, एंड लगा के क्या आएगा इसका आंसर देखना। एंड लगाओगे ना तो इसका आएगा, न्यायवादी बने और किसी से ना डरे। मतलब न्यायवादी बने, सच्चे बने और किसी से ना डरे, तो एंड आएगा, ठीक है ना। इसलिए एंड लगाएंगे प्रपोज, ठीक। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज क्विट डैश व्हेन ही हियर्ड वॉट हैड हैपन्ड, ठीक। क्या है, ही वॉज क्विट डैश व्हेन ही हियर्ड वॉट हैड हैपन। ऑप्शन है, लाफिंग, अम्यूज्ड, लवेबल एंड ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा इसका, तो अब देखना, बताओ अब क्या आएगा। ये देखना, अम्यूज्ड का मीन्स होता है खुश होना, लाफिंग का मीन्स होता है लाफ करना। वह जब उसने सुना था, ही वॉज क्विट व्हेन, कि क्या हुआ तो वह खुश है। तो अम्यूज्ड का मीन्स होगा खुश होना, तो यहाँ करेक्टली फिट होगा अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, ठीक। ही वॉज क्विट अम्यूज्ड व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो यहाँ अम्यूज्ड लगा देना आप, ठीक है। लवेबल नहीं होगा, ब्यूटीफुल, ही वॉज क्विट ब्यूटीफुल व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, सेंस नहीं आ रहा इसका भी। लाफिंग का भी नहीं आ रहा, लवेबल का तो आ ही नहीं रहा, अम्यूज्ड का आ रहा है। अम्यूज्ड का मीन्स होता है खुश होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इसमें आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे
30-35 या मैं कोशिश करूँगा पूरे 51 कराने की, पूरे 51 कराऊँगा। एक एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो लाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपकी वोकैबुलरी की सीरीज़ कल से कंटिन्यू होगी या आज से ही हो जाएगी, कोशिश करूँगा मैं, ठीक। ये है विदाउट द नेम ऑफ ऑथर। अब इसका क्या देना है, वन वर्ड देने हैं। क्या देना है, वन वर्ड देने हैं, वन वर्ड। तो कौन क्या किसका वन वर्ड देना देखना। विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, लेखक के नाम के बिना। क्या, लेखक के नाम के बिना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, विदाउट द नेम ऑफ ऑथर मतलब लेखक के नाम के बिना। तो इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, एनोनिमस, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है गुमनाम, अज्ञात, ठीक, एनोनिम्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ आपका, ऑप्शन ए का मतलब हुआ कि गुमनाम, क्या हुआ, गुमनाम। और बी का प्लेनरी का मीन्स होता है पूरा, मीन्स पूरा सब कुछ। रिलैप्स का मीन्स होता है पतन, किसी का पतन हो जाता ना। मैग्नेट का आपको मालूम है क्या होता है, चुंबक। ये आप लिखते जाना, हो सका तो मैं आज की PDF डाल दूंगा, नहीं तो आप लिखते जाना पतन। और मैग्नेट का मीन्स होता है चुंबक, ठीक। आगे बढ़ते हैं आगे। इसका क्या बताना था आपको, वन वर्ड बताना था, ठीक। अब दूसरा है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। मीन्स नियरेस्ट वर्ड मीन्स सिनोनिम्स बताना है इसका। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या होता है स्टिमुलेट का मतलब, प्रेरित करना, ठीक। स्टिमुलेट का मीन्स होता है प्रेरित करना। डिस्करेज तो होगा नहीं इसका, डिस्करेज नहीं होगा, है ना, डिस्करेज नहीं होगा ना, डिस्करेज होगा, डिस्करेज का तो होता ही नहीं है। इसका अपोजिट हो गया हिंडर मीन्स होता है रोकना, बाधा डालना। ऐसे प्रिवेंट का भी मीन्स होता है रोकना या बाधा डालना। इसका सही आंसर होगा इनकरेज, उसको इनकरेज करो, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, इनकरेज करना, प्रेरित करना ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ऑटोनोमी मतलब इसका क्या बताना है आपको, इसका बताना है आपको एंटोनियम्स। ऑटोनोमी का मीन्स के मतलब क्या होता है, ऑटोनोमी का मीन्स होता है स्वराज, स्वशासित, मतलब खुद के द्वारा शासन करना, ये होता है इसका मीन्स, कह सकते हो खुद के द्वारा शासन करना होता है। मॉडर्निटी, ऑप्शन मॉडर्निटी नहीं, इसका मीन्स होता है आधुनिकता। क्या मीन्स होता है इसका, आधुनिकता मीन्स होता है इसका। बी है लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता। क्या होता है, स्वतंत्रता। डिपेंडेंस किसी के डिपेंडेंस में रहना, इसका ये नहीं है। डिसैलो का मीन्स होता है अस्वीकार करना। क्या होता है, अस्वीकार करना। दिक्कत हो रही है थोड़ी लिखने में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना आप। डिसैलो का मीन्स अस्वीकार करना, लिबर्टी का मीन्स स्वतंत्रता, मॉडर्निटी का मीन्स आधुनिकता। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ऑटोनोमी का बताओ। तो ऑटोनोमी का मीन्स क्या है, स्वराज या सुशासित है। इसमें से कौन सा सबसे अपोजिट मीनिंग है इसका, आधुनिकता नहीं होगा, स्वतंत्रता वही हो गया। डिपेंडेंस इसका क्या है, अपोजिट वर्ड है, ठीक। आप ऑटोनोमी को ऐसे कर सकते हो इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा देश क्या है, इंडिपेंडेंस देश है। पहले क्या था, ब्रिटिशरों पे डिपेंडेंस था, ठीक, ऐसे कह सकते हो आप। अब आएगा 13 क्वेश्चन है। अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज़ बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। मतलब आपको ग्रामेटिकली ठीक करना है ये, मतलब कैसे कैसे क्या क्या आएगा, ठीक। तो देखते हैं।
क्यू से बनना है, एस से बनना है, आर से बनना है, क्यू से बनना है। 2 क्यू से बनना है, ऐसे देखना, एक एस से और एक किस से बनना है, आर से। तो हम पहले क्यू से देखेंगे। सो केयरिंग 2 ऑफ देम, फिर आर आ रहा है वॉज अ लॉट ऑफ वेट अ हैंडल, पी आ रहा है, फिर वर हैवी द बॉक्सेस। सो से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ये गलत हो गया। फिर आपका आएगा एस से द बॉक्सेस, ठीक है। पी से आएगा वर हैवी, ठीक है। बॉक्सेस के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, ठीक है। क्यू के बाद सो कैरिंग 2 ऑफ देम, ठीक। फिर देम के बाद वॉज अ लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, ये हो सकता है, इसको देखना, आगे चेक करेंगे हम। आर वॉज अ लॉट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और वेट वॉज हैंडल। फिर पी आ रहा है वर हैवी, ये नहीं हो सकता। क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से सो केयरिंग, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मीन्स होगा एस पी क्यू आर। क्या होगा? एस पी क्यू आर, इसका सही मीन्स होगा एस फर्स्ट, पी क्यू आर, ठीक है। एस पी क्यू आर। फिर स्पॉट द एरो, एरर फाइंड करने इसमें 14 वाले में एरर फाइंड। तो हीमा डजंट हैज़ टू गिव द डिसर्टेशंस टू मी, नो एरर। तो अब देखो हीमा डज नॉट हैज़, तो इस यहाँ से एक को रिमूव कर दो, हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, या तो हैव आ जाएगा या हैज़ को हटा देना, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं। ये है द मदर इज़ हैविंग ग्रे हेयर्स, नो एरर। मतलब इसमें दे रखा है, अगर इसका ही हम हिंदी में मीनिंग करें तो मेरी माँ के भूरे बाल हैं, इसका ये मतलब हो रहा है। लेकिन हमको हेयर्स में क्या करना पड़ेगा, हेयर्स करो, हेयर, तो इसका मतलब हो गया मेरी माँ के भूरे रंग के बाल हैं, ठीक। इसका मतलब ये होगा तो हेयर्स है। सी वाले में क्या है, एरर है। फिर आता है ओ डियर डू हैव सम रिलीफ ऑन माई नर्व्स, या नो एरर। तो देखो ओ डियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डू के साथ हैव सम रिलीफ, साथ हैव और सम रिलीफ। तो इसमें देखो बी में हैव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, हैज़। इसका क्या मतलब हो गया, ओ डियर मीन्स मेरी मतलब नसों में अब क्या है, रिलीफ है। तो मेरी नसों में अब क्या है, रिलीफ है, सुधार है, ठीक। ये हो गया इसका मतलब। तो इसमें किस में, बी में इसमें एरर फाइंड है, और इसमें सी में है एरर, और इसमें किस में, ए में है, ठीक, ए में। अब बढ़ते हैं, चेंज द नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। ही सेड टू रामा कम विथ मी, ही सेड टू रामा कम विथ मी। तो देखो ही आस्क्ड रामा, क्या है, ही आस्क्ड रामा टू गो विथ हिम, आस्क्ड सेड टू को चेंज करा आस्क, ठीक है। रामा टू गो, कम के टू गो, विथ मी को चेंज करा, इससे को चेंज करा रामा से, तो हिम आया, ठीक है, ठीक है। ये हो सकता है इसका। और भी देखते हैं, ही प्लेडेड रामा, ये नहीं हो सकता। और ये है आपका, एक मिनट, ही सैड रामा सेड टू को चेंज ही नहीं किया इसने, तो रामा कम विथ ही सैड, इसने तो उल्टा ही कर दिया। तो इसका मीन्स क्या होगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ही आस्क्ड रामा सेड टू को आस्क्ड में चेंज करा है उसने, पूछा ही तो गया, आस्क पूछा ही तो गया है, कम विथ मी, ठीक हो, ये मतलब होगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या स्टार्ट होगा हमारा, वॉइस, क्या स्टार्ट है, वॉइस स्टार्ट, ठीक। तो वी सॉ यू एंड हिम। तो अब देखना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव का मैं एक सेशन लेके आऊँगा जिसमें आपको एक ऐसी ट्रिक कह सकते हो या कॉन्सेप्ट कह सकते हो बताऊँगा, जिससे आप कोई भी हो एक्टिव पैसिव वो आराम से कर सकते हो, ऑप्शन देख के या बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हो, ठीक। तो चलते हैं, वी सॉ यू एंड हिम,
तो फर्स्ट ऑप्शन है यू एंड ही वर। तो पहले तो ये देखो सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड, तो वर्ब की सेकंड किस में आएगी, पास्ट में, पास्ट में आएगी। और ये पास्ट का कौन सा वो है, कौन सा मीन्स पास्ट का कौन सा रूप, तो ये पास्ट का कौन सा रूप है, ये तो पास्ट का है सिंपल पास्ट रूप है, ये कौन सा सिंपल पास्ट है, क्योंकि वर्ब की क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ रही है खाली, ठीक। तो इसको चेंज पैसिव में करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैसिव में, आप चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, या तो वॉज आएगा, वॉज, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो वर आ रहा है, ठीक है, वर आ रहा है, ठीक, वर इसमें भी आ रहा है, वर इसमें भी आ रहा है। अब देखना थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यू एंड हिम, पहले क्या आया है, पहले आया है हमारा यू, तो यू आएगा, यू एंड ही, हिम का ही हो जाएगा, ठीक है। वर सीन बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। सेकंड में देखते हैं हिम, ये गलत होगा, ही एंड यू नहीं आएगा। यू वर सीन बाय, इसमें उल्टा कर दिया, बोथ ऑफ यू नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज होगा किस में, सिंपल पास्ट चेंज होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, जिसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको, वॉज वर आएगा या वर्ब की थर्ड, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 19, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, मतलब सेम मीनिंग दे, चेंज करना है सेम मीनिंग में। तो देखते हैं, द टी इज़, क्या है, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, यह चाय बहुत गर्म है मेरे लिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, दिस इज टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, ठीक है। दिस टी इज़ वेरी हॉट फॉर मी, ठीक। दिस टी इज़ हॉट फॉर मी, एंड डी है आपका लास्ट है, दिस टी इज़ हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, ठीक। तो आप देखना चेंज कैसे करेंगे, टू आ रहा है यहाँ पर, टू चेंज होता है सो में, सो में, तो सो यहाँ आ रहा है, हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, तो मतलब तो वही आ रहा है ना कि मैं इसको ले नहीं सकता इतनी गर्म चाय, और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, दिस टी इज़ टू हॉट फॉर मी, तो सेम मीनिंग हो गया, टू को चेंज करा सो में, टू और सो का मीन्स एक ही होता है, कोई वो नहीं है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेजेस बताना आपको, ईडियम फ्रेजेस से याद आया, मैंने एक ईडियम फ्रेजेस की वीडियो भी डाल रखी है, जिसमें 10 डाले, मैंने 100 का वादा किया जो मैं पूरा करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं। एप्पल ऑफ वंस आइज़, इसका मीन्स होता है आँखों का तारा, क्या मीन्स होता है, आँखों का तारा, एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक। तो आँखों का तारा मीन्स क्या होता है, आँखों का तारा हमने हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, मतलब जो सबसे प्रिय होता है, सबसे फेवरेट पर्सन होता है आपका। तो द पर्सन विथ स्वीट टेस्ट ना, इसका नहीं होगा, द पर्सन विथ वाइड पीपल्स ना, द पर्सन हु लाइक्स एप्पल, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, मतलब ऐसा पर्सन जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करें, ठीक, ये इसका मीनिंग होगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज हमने बहुत सारा एक प्रैक्टिस सेट करा, ठीक। तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें।